जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। सीपीई का 3 दिवसीय महाधिवेशन चल रहा था। इसी को लेकर आज राज्य कार्यालय के सभागार में प्रेस वार्ता कर महेंद्र पाठक ने बताया कि झारखंड में लाल झंडे का विकल्प के लिए राज्य स्तरीय संगठन को मजबूत करने, जन समस्याओं को लेकर जन आंदोलन विकसित करने का फैसला लिया गया। सम्मेलन में जल, जंगल, जमीन की हिफाजत करने एवं खनिज संपदाओं के दोहन पर रोक लगाने, बेरोजगार युवाओं के रोजगार एवं 10,000 बेरोजगारी भत्ता, वित्त रहित शिक्षा, विस्थापन नीति, विस्थापन आयोग का गठन, बहुफसली जमीन के अधिग्रहण पर रोक लगाने, किसानों एवं महिलाओं के ग्रुप लोन को माफ करने, झारखंड को कारपोस्ट घराने की चरागाह बनाने से रोक लगाने, भूमि बैंक को समाप्त, रैयतों को मालिकाना हक देने, 60 वर्ष से कम उम्र के किसानों को 10,000 प्रति माह पेंशन देने आदि दर्जनों प्रस्ताव आंदोलन के लिए पास किए गए। सम्मेलन में राज्य भर के 300 से अधिक प्रतिनिधि भाग लिए। 200 से अधिक प्रतिनिधियों ने बहस में हिस्सा लिया। राज्य के संचालन के लिए 47 सदस्य राज्य परिषद, 21 सदस्यों के राज्य कार्यकारिणी का गठन किया गया। सरकार ने अभी तक भरा नहीं। जो हम लोगों ने विशेष चर्चा की है कि झारखंड में, जिससे झारखंड जल, जंगल, जमीन के बाद झारखंड के धरती के अंदर जो हमारे मिनरल्स हैं, जो दुनिया में जितने मिनरल्स पाए जाते हैं, चाहे कोयला हो, बॉक्साइट हो, हमारे आयरन ओर हो, सोना हो, सारे मिनरल्स हमारे झारखंड के जमीन के अंदर है। और पूरे कारपोरेट घराना मोदी सरकार उनको देना चाहती है पूरे लूट की छूट किए हुए, झारखंड को एकदम लूटने की छूट दिए हुए। आप देख रहे हैं हजारीबाग जिला में जो कि अडानी को कई कोल ब्लॉक दिया गया। एनटीपीसी जो महारत्ना कंपनी है उसको भी कोल ब्लॉक दिया गया, जो 1.5 साल से लोग वहाँ धरना दिए हुए हैं ग्रामीण लोग कि हमको पहले उजाड़ने से हमको बचाओ और हमारे भूमि का उचित मुआवजा दो। जो वर्ष 2013 में भूमि अधिग्रहण कानून बना, उसके तहत हमारे जमीन का मुआवजा दो। इसको लेकर 1.5 साल से ज्यादा समय हो गया। लोग वहां पर धरना पर, लगातार धरना पर बैठे हुए। बहुत जगह आप देखें उसी एरिया में जो हाईवे के लिए जमीन लिया गया, कई गांव उजड़ गए हैं, लेकिन उनको अभी तक मुआवजा तक नहीं मिला। हेमंत जी की सरकार भी उसको मुआवजा दिला नहीं पाई है। ये बड़ी अफसोस और शर्म की बात है। इसलिए साथी इन तमाम बिंदुओं पर गहन चिंतन विचार किए हम लोग। साथ ही साथ जो हमारे झारखंड के अंदर जो पब्लिक सेक्टर यूनिट, चाहे सेल की यूनिट हो, हमारे कोल की यूनिट हो, ये सबको प्राइवेट करने की साजिश मोदी सरकार कर रही है। जहां बिक रहा है वहां पूंजीपति के हाथ में, कॉर्पोरेट के हाथ में, अंबानी के हाथ में, अदानी के हाथ में देने का काम कर रही है। इसलिए इसके खिलाफ भी हम आंदोलन करेंगे, गोल बंद करेंगे। साथ ही साथ हमारी जो बच्चियां हैं और हमारे बच्चे जो हैं, इस आदिवासी बच्चे हैं, अल्पसंख्यक बच्चे हैं, दबे कुचले बच्चे हैं, जो रोजी रोजगार के लिए आज यहाँ से पलायन कर रहे हैं। हम सबसे मिनरल्स में धनी राज्य होकर भी, और हम अपने घर की महिलाओं, बच्चियों को, छोटे छोटे बच्चों को हम पलायन से नहीं रोक पा रहे हैं। इसके खिलाफ भी हम एक गोलबंदी और आंदोलन करने का हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है और हम लोग आगे उस पर करेंगे। साथ ही इन तमाम पहलुओं पर हम लोग आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे, क्योंकि हमारे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो 3 साल में शाखा से लेकर और राष्ट्र तक हमारे चुनाव होते हैं और डेमोक्रेटिक ढंग से, जनतांत्रिक ढंग से चुनाव होते हैं। शाखा से हमारी चुन के लोग लोकल कमेटी में आते हैं, नगर कमेटी में, प्रखंड कमेटी में आते हैं। वहाँ से लोग चुन के जिला कमेटी में आते हैं, जिला कमेटी से लोग चुन के राज्य कमेटी का हम सम्मेलन किया और राज्य कमेटी से हम लोग 12 डेलीगेट यहाँ से चुने हैं, जो हमारे राष्ट्रीय सम्मेलन चंडीगढ़ में 21, 22, 23, 24 और 25 सितंबर को चंडीगढ़ में होने जा रहा है। हम लोग यहाँ से
4 हम लोग नेशनल काउंसिल के मेंबर हैं और 12 हम डेलीगेट हैं, 16 हम लोग सदस्य झारखंड से उस महाधिवेशन में भाग लेंगे। वहाँ पर भी राज्य से लेकर देश की नीतियों के बारे में 3 साल हमारी पार्टी का क्या नीति होगा, किसके साथ हम मिलेंगे, किसके साथ समझौता करेंगे, हमारा इलाज कौन होगा, हमारा वर्ग दुश्मन कौन होगा, ये सारे रूपरेखा हम अगले 3 साल के लिए तैयार करेंगे। और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं 16 साथी, इसलिए आज आप लोगों को आमंत्रित करते हुए हम लोगों को बहुत खुशी महसूस हो रही है कि झारखंड के अंदर जो हमने 24, 25, 26 को सम्मेलन किया 3 दिवसीय, उसमें 47 सदस्य हम राज्य परिषद का निर्माण किए और 23 सदस्य हम कार्यकारिणी समिति का निर्माण किए। ये हमारा नेतृत्व बैठ के महाधिवेशन से आने के बाद हम गहन विचार मंथन करके हम आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे और पुनः आपको बुलाकर आंदोलन की रूपरेखा पर चर्चा करेंगे और हम आगे आंदोलन को लेकर हम जन आंदोलन के रूप में विकसित करने का प्रयास करेंगे। इसलिए साथी आप तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।